हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि हमारे और आपके बीच में एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जिसे हमें और आपको आभास नहीं है, हम अंदर से पीड़ित हैं उससे। हमारे आसपास जो मित्रगण हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब इस बीमारी से पीड़ित होते चले जा रहे हैं। और इस कंपटीशन भरी दुनिया में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान बच्चों, कोई भी इससे दूर नहीं है। ये क्या है भाई? ये है एवरीडे सैडिज्म। मतलब कि ऐसी मनोदशा हमारी होती चली जा रही है कि जिसमें हम दूसरों को दुखी देखकर खुद अंदर खुशी की अनुभूति करते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति हमारा दुखी है, वो चाहे हमारे जान पहचान का है या कोई बाहर का है, अगर हमें उसे देख के दुखी है और उसकी स्थिति को देख के हमें अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही है, तो हम एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन बन चुके हैं। एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन क्या होता है? एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन वही होता है जो दूसरों की दुखी को देख के खुद खुशी महसूस करे। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल कुछ दो। देखिए, मान लीजिए कि कोई कुत्ता एक रास्ते से गुजर रहा है और आप दौड़ा के उसको ढीला से मारे और आपका निशाना अचूक उसको लग गया, और आपका निशाना लगते ही आप खुशी से प्रफुल्लित हो गए कि हमने उसकी निशाना को एकदम सही मारा। भाई, उस कुत्ते को तो दुख हुआ, उसको चोट लगी, परंतु आप अंदर से खुश हो गए कि आपने किसी पशु को मारा। तो आप एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन बनते चले जा रहे हैं। इसको आपको नोट करना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है, बच्चा छोटा से है, वो बोल नहीं पा रहा है, आप उसे परेशान किए पड़े हैं, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं उसको। आपको पता नहीं है कि उसकी मनोदशा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर आप उसको परेशान कर रहे हैं क्योंकि उसके घर परिवार का कोई नहीं दिख रहा है। तो आप उसे पकड़ के मार रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, और वो बेचारा रोए पड़ा है और रोए जा रहा है, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको तो मजा आ रहा है उसको परेशान करने में। तो आप एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन बन चुके हैं। ये बात को आप नोट कर लीजिए। और क्या है इसका एग्जांपल है? अभी हम आपको बताएं कि मणिपुर में मिटी और कुकी समाज के द्वारा जो हिंसात्मक घटनाएं हुई, जहां पे बहुत सारी अश्लील हरकतें भी देखने को मिलती है, वहां पे एक समाज अपने समाज को बचाने के लिए और उसके समर्थन में बहुत सारे ग्रुप खड़े हो गए कि जो किया वो अच्छा किया, जो वहां पे हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो ऐसे कृत्यों को करने के बाद जो लोगों को वहां खुशी मिल रही है, वो भी एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन है और एवरीडे सैडिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है। हम आपको बताएं, हरियाणा में हिंसा हुई, एक विचारधारा ऐसी है जो जिसका आप समर्थन करते होंगे, परंतु एक विचारधारा ऐसी भी वहां पे है जिससे आप विरोध करते होंगे। तो आपके जो विरोध में जो विचारधारा है, वहां हिंसा हुई, इससे सबको क्या होना चाहिए? इससे सबको एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई वहां पे गलत हुआ, चाहे जो गलत किया हो। परंतु हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और दूसरों को दुखी करके अगर हम खुद खुश हो रहे हैं तो हम एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन के श्रेणी में अपने नाम को दर्ज करा चुके हैं। और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, आप उससे कह रहे हैं बेटा टेस्ट में तुमसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं पाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा आ रहा है, टेस्ट देखिए, बच्चा का रैंक आ गया, मान लीजिए आप कहते हैं फर्स्ट आना है, बेटा थर्ड आ गया। आप कह रहे हैं देखो शर्मा जी का लड़का हमेशा टॉप करता है, बेटा तुम तो थर्ड ही आते हो, हमेशा सेकंड ही आते हो। तो आप भी एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन है कि आपको खुशी नहीं मिल रही है। आपकी स्थिति जो है, आपको खुशी तभी मिलेगी जब आपका लड़का शर्मा जी के लड़के को पीछे कर देगा और आप फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, तब आपको खुशी मिलेगी शर्मा जी के लड़के को दुखी देखकर। तो आप भी एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन की एग्जाम्पल है। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, हम उससे ये नहीं कहते कि बेटा आज तुमने कितने लोगों के साथ मदद की, आज तुमने कितने लोगों को खुश किया स्कूल में, आज तुम्हारी वजह से कितने लोग, कुछ ऐसा काम किया तुमने जिससे सभी बच्चे या टीचर तुम्हें कहें कि तुमने उसकी जान बचाई, या तुमने उसकी मदद की, या तुमने किसी बूढ़े को रास्ता दिखाया। हम उससे क्या कहते हैं? बेटा आज तुम कितने लोगों को पीछे करके फर्स्ट आए, आज कितने लोग तुम्हारे क्लास में मार खाए, तुम मार खाए कि नहीं? तुम बच गए, अच्छी बात है, और सब मार खाए ना। तो ये आप एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन है कि दूसरों को, बच्चों को दुखी में देख के अपने बच्चे की खुशी को देख रहे हैं। तो आप एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन के एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आप देखते हैं बिग बॉस शो जो है, उसमें क्या करते हैं? 100 कैमरा लगा हुआ है, अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। आपस के दो दोस्त हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। उनको लड़ाने के बाद, उनको लड़ाई करते देख के आपको खुशी मिल रही है अंदर से, दूसरों को दुखी देख के आपको खुशी मिल रही है अंदर से कि फलाना व्यक्ति देखो दुखी है, वो देखो उसको मारेगा। अब मतलब वो उसको मारेगा, तो वो मारेगा जो मारेगा, पर आप अपने अंदर कैसी फीलिंग को ला रहे हैं? आप एक सेकंड रुकिए, वहीं थमिए और आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है भाई, हम क्या देख रहे हैं? कि दो लोग को लड़ाया जा रहा है, दो लोग को एक दूसरे से उकसाया जा रहा है, ऐसा टास्क दिया जा रहा है जिससे एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं लोग। क्या ये फीलिंग आपके अंदर तो नहीं आ रही है? और नहीं
आप कहेंगे कि अरे हमें ये इफेक्ट नहीं करता, हम घर परिवार में ऐसा थोड़ी करेंगे। आप घर परिवार में नहीं करेंगे, पर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ बसता चला जाता है तो आप एवरीडे सैडिस्टिक की एग्जाम्पल होते चले जा रहे हैं। मतलब दूसरों को दुखी देखकर आप खुश हो रहे हैं, चाहे वो आपका सगा हो, आपका अपना हो या कोई दूर का व्यक्ति हो। आपको देख के वो खुशी मिल रही है कि फलाना व्यक्ति दुखी कैसे है, फलाना व्यक्ति जो दुखी है उसको देख के खुशी मिल रही है, फलाना पशु पक्षी अगर दुखी है उसको देख के भी अगर आपको खुशी मिल रही है, तो आप भी एवरीडे सैडिस्टिक के एग्जाम्पल हैं भाई। एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम एग्जाम में टॉप करने के बहाने कहें या बिजनेस में अपना बढ़ाने के कारण कहें, या हम दूसरों को आगे चलने की कंपटीशन ऐसी बढ़ गई है, ऐसा पैसा कमाने का होड़ चला है कि दूसरों को दुखी करके, दूसरों को पीछे छोड़ के ही हम चाहते हैं कि हमारा भला हो सकता है, हम अपनी स्टेटस, एलाइट स्टेटस में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, और हम एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन अंदर से बनते चले जा रहे हैं। इसका हमें खुद आभास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए ठंडे दिमाग से कि क्या आप और आपका परिवार, आपके बच्चे एवरीडे सैडिस्टिक फीलिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। लगातार कंपटीशन का बोझ आप अपने बच्चों के ऊपर ऐसा डालते चले जा रहे हैं जिससे कि वो अन्य क्षेत्रों में पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ एक क्षेत्र में आगे बढ़ के दूसरों को दुखी पहुंचा के खुद की खुशी को उसमें अनुभूति करना, ये कितना सही है? ये आपको स्वयं को विचार करना पड़ेगा, आपके घर परिवार के लोगों को विचार करना पड़ेगा। तो इसको विचार करने की आवश्यकता आपको अवश्य है। तो एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे नगर पालिका में, हमारे शहरों में भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम है, जिसके पास हम जाके अपनी परेशानियों को बता के उनसे सॉल्यूशन ले सके कि क्या हम किस किस बीमारी से पीड़ित हैं जो कि मेंटल तरीके से हमें ग्रसित है। हम शारीरिक बीमारी, शारीरिक हम एकदम फिट दिख रहे हैं, पर अंदर से कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं, हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, इसको लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए। आयुष्मान भारत स्कीम जो भारत सरकार लाई है, उसमें उसको मेंटल हेल्थ और वेलबींगनेस को भी जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में लोग एक दूसरे के पीछे जो घृणित मानसिकता के साथ एक परिवार में, एक क्षेत्र में, और एक दूसरे को जो जानते भी नहीं है उनके प्रति हिंसात्मक रवैया ना अपनाया जाए और साथ मिलकर बढ़ा जाए। कोई थर्ड आ रहा है, कोई फर्स्ट आ रहा है और कोई फिफ्थ आ रहा है, तो देखा जाए कि फिफ्थ वाले को भी हम कैसा मदद कर सकें कि ये भी फर्स्ट आ जाए। ऐसी हमारी फीलिंग होनी चाहिए, और ऐसी हमारे समाज में जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक हम और पिछड़ते हुए चले जाएंगे। हम शारीरिक रूप से भले ही स्वस्थ होते चले जाएं, आर्थिक रूप से भले ही स्वस्थ होते चले जाएं, समाज में हमारा पकड़ कितना भी अच्छा हो जाए, पर मानसिक रूप से हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा। और उसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने मेंटल हेल्थ विंग को भी देखें कि हमें क्या चीज़ देखना है, क्या चीज़ नहीं देखना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या एवरीडे सैडिस्टिक के एग्जाम्पल बनते चले जा रहे हैं या नहीं, और हमारे आसपास जो लोग एवरीडे सैडिस्टिक पर्सन के एग्जाम्पल बनते चले जा रहे हैं उनको उससे उभारा कैसे जाए, उनको उससे दूर कैसे किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सीखते रहिए, हम सिखाते रहेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।